ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हिकमत, क्या हो गया? तुम यहाँ क्यों आ गए? ज़ैनब को अचानक पेन होने लगा। पेन? कैसा पेन? क्या हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा? अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। मैं भी जरा जाती हूँ। आ जाओ आराम से। ओ, आप कहाँ चले गए थे डॉक्टर साहब? अभी यहाँ होते हैं और दूसरे ही पल आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, अब तो आ गया हो ना। क्या आप हम सबके लिए चाय लाएंगे प्लीज? चलो ज़ैनब अंदर चले, आराम से। आओ, संभाल कर। तुम इस वक्त जख्मी हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं ले आती। इट्स ओके दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, देखो टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम और तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तुम बस रिलैक्स करो। क्या बात है? बरिस भाई, आप ऐसा कहो ना कि मुझे सीरियस पेन हो रहा है, प्लीज। क्यों? हिकमत मुझसे दूर होने लगा है। अगर उसे लगेगा कि मैं तकलीफ में हूँ तो शायद वो मेरी फिक्र करने लगे। पता नहीं, ऐसा हो सकता है। क्या कह रही हो तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? साफ साफ बताओगी? हमारी शादी एक कॉम्प्रोमाइज है, इसलिए शादी के बाद मैं उससे दूर दूर रहती थी। लेकिन उस दिन जब उस पर हमला हुआ तो मैं डर गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मुझे। प्लीज आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। अच्छा, तो तुम भी उससे प्यार करने लगी हो? हाँ, अब वो मुझसे दूर जा रहा है। मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे फिर से प्यार करने लगे? मुझे एलिबोल्स की आदत हो गई है और अब मैं भी उनका हिस्सा बन चुकी हूँ। अच्छा, देखो मुझे लगता है जो हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तुम अभी यंग हो, तुम दोनों की उम्र में ये सब होता रहता है। डोंट वरी, कभी कभी हम ही अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाते। हिकमत बहुत जिद्दी लड़का है, मैं उसके दिल तक पहुंचना चाहती हूँ बस। देखो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। हिकमत बहुत ही स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग लड़का है। देखो तुम बस अपनी दिल की बात उससे कह दो। तुम जो भी उसके लिए फील करती हो उसे दिल खोल कर बताओ। आई एम श्योर वो तुम्हें जरूर समझेगा। समझ गई तुम? मेरे ख्याल से हिकमत को यह जानना बहुत जरूरी है कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। क्या कहती हो? जैसा आप कहे। मैं जानता हूं सब अच्छा होगा। चलो तुम अपने आंसू पोंछ लो, मैं हिकमत को अंदर भेजता हूं। लेकिन जाने से पहले एक बार मैं फिर से श्योर होना चाहता हूं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो लेट जाओ। दीदी, मैं आपको अपसेट नहीं देख सकता और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। बरिस के बारे में आपको एक बार और सोचना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं अपसेट हूँ। हिकमत, तुम जानते हो ना दैट आई रियली लव बरिस, और जब मैं अपसेट होती हूँ तो रिस्क होता है। दीदी, आप रिस्क की बात तो बिल्कुल मत कीजिए। आप जानती है ना आप कितनी स्ट्रांग हैं, और आपको स्ट्रांग होने के लिए बरिस की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपने देखा था ना सिसक के केस में क्या हुआ था। सिसक के हस्बैंड ने उसकी जगह मुझे चाकू मार दिया। एसरा के घर में आग लग गई थी जब मैं उसके घर में ही था। आप देख रही ना ये सब क्या हो रहा है, और ये सब बरिस के रहते ही हुआ है। दीदी, आप ये सब इशारे क्यों नहीं समझ रही हैं? वो जब भी वापस आया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। कैसा इशारा? दीदी, मुझे ऐसा लगने लगा है जो भी लेडीज अपने हस्बैंड से या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए चुना है ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और मुझे आपके केस में भी ऐसा ही लगता है। आपको बरिस से पीछा छुड़ाना होगा। कैसी है वो? हाँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हिकमत, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो बहुत स्ट्रेस्ड फील करती है आजकल, अपसेट हो गई है वो, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं सब समझ गया बरिस भाई। उस रात जब आपकी ब्यूटीफुल वाइफ हमारे घर आई थी पुलिस लेके, उसी बात से मेरी लवली वाइफ को बहुत टेंशन हो गई होगी। हिकमत बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम आराम से बैठकर सॉर्ट कर सकते हैं ना, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? हाँ, बात करने को क्या रह गया है? तुम्हारे बारे में ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? मेरे ख्याल से ये बहुत गुस्से में है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब सॉर्ट आउट कर दूंगा। क्या सॉर्ट करोगे तुम बरिस? तुमने देखा नहीं, वो जिद कर रहा है, वो कभी एग्री नहीं करेगा।
प्लीज काम डाउन स्वीटहार्ट, ठीक है? और सुनो, तुम जाकर अपनी बिजनेस संभालो, मैं हिकमत को संभाल लूंगा, ठीक है? चलो, डोंट वरी, चलो जाओ। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा क्या हुआ है? हुआ? सब ठीक तो है ना? हिकमत की वजह से परेशान हूँ। क्या? उसका कहना है कि मुझे बरिस से शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा हिकमत ने कहा? देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। गलत है वो फिलिस। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि बरिस उसे मना लेगा। टेंशन लेने से कुछ होता है क्या? अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो हमें हॉस्पिटल क्यों लेके आई? हम यहाँ क्या कर रहे हैं ज़ैनब? मैं और क्या करती हिकमत? तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। ज़ैनब, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। तुम स्टूपिड नहीं हो। तुम्हारे दिल में सबके लिए बहुत प्यार है। तुम किसी और के बच्चे को अपना रहे हो। कौन रेडी होता है ऐसा करने के लिए? हिकमत प्लीज मुझे और एक चांस दो। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो दरवाजा खुला था तो तुम लोग बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरिस भाई प्लीज प्लीज फिलिस दीदी को ये मत बताना कि ये किसी और का बच्चा है। तुम्हें इससे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसे बताना है तो बता दे। तुम फिलिस दीदी के पास जाओ, मुझे हिकमत से कुछ बात करनी है। क्या बात करोगे तुम? यही ना कि मेरी दीदी को सब बता दोगे कि ज़ैनब के पेट में मेरा बच्चा नहीं है? जो बताना है तो बता दो, मैं डरता तुम्हारे नहीं। और ज़ैनब की प्रॉब्लम्स को मैं तमाशा नहीं बनाना चाहता, ठीक है? वो तुम दोनों का आपस का मामला है, ठीक है? मैं अपनी लिमिट में रहना बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता हूं, मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। बरस, अगर तुम सच में मेरी दीदी को चाहते हो ना तो उनसे दूर हो जाओ। तुम सिचुएशन समझ नहीं रहे हो बरस। तुम उनके प्यार में अंधे हो गए हो, पर मैं अंधा नहीं हूं और मुझे अपनी दीदी को और अपने परिवार को बचाना होगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारी बीवी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करे, समझ गए ना? हाँ ठीक है, समझ गया। तुम्हारा दर्द कम हुआ? हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे प्यार को डूबने नहीं देंगे हम। बरिस हिकमत से बात कर लेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, और उसके बाद ना हम तुम्हारी शादी करेंगे। फिलिस, हम तुम्हारी वेडिंग ड्रेस यहीं पर सिएंगे। हाँ। दीदी, मुझे जाना होगा, एक जरूरी काम आ गया है। तुम्हें चोट लगी है, तुम घर के अलावा कहीं नहीं जा सकते, दीदी समझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहीं दीदी के साथ रहना, ठीक है? मैं बाद में मिलता पर हूँ। हिकमत, कहाँ जा रहे हो? दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए प्लीज। उसने आपकी बात भी नहीं मानी। ऐसी हालत में कहाँ जा रहा है वो? हेलो एवरीबॉडी। क्या हुआ? क्या कहा उसने? तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, कुछ पेशेंट्स आए हुए हैं, थोड़ी देर में मिलो, कुछ बात करनी है मुझे। ठीक है। तुमने फाइल अच्छे से चेक कर लिया ना? मेरा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा सबूत नहीं जो हमारे खिलाफ हो। कोई लूपहोल नहीं है। मिस्टर सेलिम, क्या बात है? जब सब कुछ सही चल रहा है आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम जानते हैं कि वो बेकसूर है, पर तुम उसे जेल भेज रही हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा हम नहीं करेंगे, उसका बॉयफ्रेंड करेगा। लॉयर साहिबा, मिसेस निहाल। वेलकम मिस्टर सदरी। तो आज आप हमारे लिए क्या लाए हो? ये लीजिए, न्यू सिग्नेचर्स हैं ये। बहुत अच्छे। तो ये हमारे प्लानिंग के मुताबिक सही जा रहा है। आई एम नॉट श्योर कि ये न्यूज तुम्हारे काम की है भी या नहीं। फिलिस के भाई ने एक लड़की का हाथ तोड़ दिया है। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ। किस भाई ने और क्यों? पता नहीं, आज उसकी शॉप में उस लड़के के भाई ने आकर हंगामा किया था और पैसे भी मांग रहा था। मुझे लगता है वो फिलिस के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम करेंगे। जब हम ये फाइल्स उसे देंगे तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स डबल हो जाएगी, है ना?
मैंने सही कहा ना? आंखें खोलो अपनी, दूसरी वाली भी, दूसरी वाली भी। बरेस मैं ठीक हूँ। क्या कहा हिकमत होल्ड ने? ऑन स्वीटहार्ट, तुम ठीक नहीं लग रही हो। एक अरे अरे बताओ ना क्या कहा क्या हिकमत कर रही हो? ने? होल्ड ऑन ना, तुम्हें नहीं तो और किसे बताऊंगा। 2 मिनट दो मुझे। चलो चलो, तुम्हारा पर चेकअप बरेस, करना है। मुंह खोलो, मुंह खोलो। हाँ, बहुत अच्छा। जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तुम्हें इस्मो की बीमारी का इन्फेक्शन हो गया है। तुम्हारे टॉन्सिल्स को चेक करना होगा। तब तक मैं तुम्हें कुछ दवाइयां देता हूँ। बरेस क्या कहा हिकमत ने? मना कर दिया ना? उसने हमारे लिए मना कर दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या उसका? ऐसा क्या कर रहा है वो? हम अपनी वेडिंग डेट फिक्स कर देते हैं, उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। नहीं, तुम जानते हो हम ऐसा नहीं करेंगे। उसकी हाँ के बिना हम शादी नहीं कर सकते बरेस। कम ऑन मैन, हमें सबकी सहमति क्यों चाहिए इस चीज के लिए? हाँ बोलो। हम जो भी करते हैं उसके लिए या तो हमें किसी को सॉरी बोलना पड़ता है या फिर उनकी बात मानकर हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, हम हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? हिकमत जो कर रहा है वो सही है क्या? जो भी है, पर वो मेरा भाई है। मुझे नहीं पता, वो बड़े हो रहे हैं। तुम्हें पता है, बचपन में हमने हमेशा एक दूसरे को संभाला है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया है। मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया है। शायद वो नाराज है मुझसे। मैं उसके बिना शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं उसकी बहन हूँ बरेस। उसका हक है मुझ पर। मुझसे ये नहीं होगा। हमें उसे मनाना होगा, क्योंकि उसकी हाँ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें बैठकर उससे बात करनी होगी बरेस। मैं उसकी बहन हूं और उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, समझे? ओहो, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था तुम उनकी दीदी हो, बड़ी दीदी फिलिस। अच्छा, जानती हो मैं दीदी हूं और मैं अपनी सिबलिंग्स के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऐसी एक फिल्म लगनी चाहिए। ठीक हो ना? मुझे पता है कि तुम उनकी बड़ी दीदी फिलिस हो, ओके? मैं ये भी जानता हूं कि हिकमत तुम्हारा भाई है और मैं ये भी जानता हूं कि उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सच कहूं तो मुझे अभी फराज जैसी फीलिंग्स आ रही है। मेरी हाल तो मखनून से भी बुरा हुआ है। उनकी प्रॉब्लम सब मुझे अच्छी लगने लग गई है। और वो दूसरा आशिक कौन था? रोमियो ना? रोमियो की हालत तो मुझसे बहुत बेहतर थी, क्योंकि बरीस की हालत तो सबसे टॉप में है ना, सबसे खराब। तुम्हें पता है वो लोग जिंदा नहीं है, लेकिन मैं तो हूं ना। सहना पड़ेगा मुझे, सह लेता हूं। पता नहीं क्या करूंगा। अब ठीक हो? मैं ठीक हूं, मैं ग्रेट हूं फिलिस। मैं खुशी से नाच रहा हूं। वैसे तुम्हें पता है, मुझे लगता है कसूर मेरा ही है। मैं ये भूल चुका था कि मुझे हिकमत को खुश रखना है। वो थोड़ा गुस्से में है, पर मुझे उसे खुश रखना है। ये सोचकर मुझे कितना बेटर फीलिंग हो रहा है तुम्हें पता भी नहीं। बरिस, तुम क्रेजी बातें कर रहे हो। हाँ, मैं क्रेजी बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं क्रेजी हो चुका हूँ। यही सुनना था ना तुम्हें? और तुम्हारी फैमिली मुझे और क्रेजी बना देगी। लेकिन मैं भी तो क्रेजी हूँ। मेरी फैमिली ने भी मुझे क्रेजी बना दिया है, तभी तो हम एक साथ हैं। कम ऑन फिलिस। सच कह रही हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल फिलिस। अच्छा, क्योंकि हम दोनों ही क्रेजी हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। वो हमें जेल में बंद नहीं कर सकते। और हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्या कहती हो, कुछ और करें? ओह नो। क्या हुआ? डॉक्टर? अरे यार डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी डॉक्टर। मिस दुर्गुल, प्लीज काम डाउन। मिस, मुझे यकीन नहीं होता। हाँ फिलिस, तुम जाओ, मैंने संभालता हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मिस दुर्गुल, सुनिए तो सही, चिल्ला क्यों रही हैं आप? मेरी तरफ देखिए। क्या चिल्ला रही हैं आप? समझ रही हैं आप क्या बोल रही हैं? मैंने अपनी इन आंखों से देखा। मैंने देखा कि आप दोनों एक दूसरे को यहाँ किस कर रहे थे। मैंने किस किया? क्या कह रही हैं आप? प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज। ओह, क्या मेरी तरफ देखिए, देखिए मेरी तरफ। आपकी प्रॉब्लम क्या है बताइए मुझे। क्या था? देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम जानता हूँ। आप शायद जानती नहीं, लेकिन मेरे और फिलिस के बीच में क्या चल रहा है मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। मेरी बात सुनिए। मैं और फिलिस एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लेकिन आपने हमें इस तरह देख लिया। ये ऊपर वाले, ये सब मैंने क्या देख लिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने क्या एक मिनट पहले मैं इस बेंच में किसके साथ बैठा था और देखो किसके साथ बैठा हुआ। वो भी पार्क के बीचों बीच। मिसेस निहाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम फिलिस के बारे में बात करना चाहते हो तो मेरे पास टाइम नहीं है। एक सेकंड, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी हिकमत।
ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। आपका और बरिस का डिवोर्स हो गया है? हाँ, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सवस तुम्हारी दीदी के साथ शादी करके खुश रहे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसका मतलब तुम चुप नहीं बैठोगी, है ना? उन दोनों की लाइफ बर्बाद करके मानोगी। और तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी जैसी औरतों को मैं अच्छे से पहचानता हूँ। तुम्हें लेना है बदला। सही कहा ना मैंने? सही कहा तुमने। अगर वो ये सोच रहे हैं कि मुझे रास्ते से हटाकर वो खुश रहेंगे तो वो गलत है। अपने आखिरी दिन में जितनी खुशी मनानी है मना लो। अब रास्ते से हटो, मुझे अंदर जाना है। क्या है ये? अजीब सी जगह है। लगता है कि सब मुर्दे ही रहते हैं यहाँ पर, सब के सब। क्या बताऊं मैं, बहुत बोरिंग जगह है ये तो। मेरी समझ में नहीं आता कैसी जिंदगी जीते हैं यहाँ पर। मैंने एक जोक सुनाया तो हंसे भी तो कैसे हैं। इन्हें देखकर दुख होता है। किसी को बताना मत। और वो लोग अजीब सी भाषा में बात भी कर रहे थे एक दूसरे से, कुछ समझ में नहीं आता। क्या है ये? मैंने उससे बियर के बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि बियर कब प्रोड्यूस हुई थी, उसकी हिस्ट्री बता दी। मैं तो बिना बियर के बेहोश हो जाता हूँ। ये लो, एक सिप पी लो। क्या है ये? इतने फैंसी कप में नहीं पीता मैं। नहीं, सिर्फ ग्रेप जूस है, पी लो। सच में? हाँ। अरे वाह, बहुत बदमाश हो तुम। अरे वाह, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। वैसे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम फिक्री है, फिक्री अली बोल। मैं यहाँ अपने बेटे के साथ आया हूँ और मुझे उसका घर चाहिए। कौन है तुम्हारा बेटा? फिक्रत नहीं, हिकमत, इस्मत है शायद। तुम अपने बेटे का नाम भूल गए? लगता है कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। नहीं, जानता हूँ सबके नाम, लेकिन सबके नाम एक जैसे हैं ना, इसलिए शक्ल देख के पहचान लेता हूँ मैं उनको। लाओ मुझे ये पिलाओ। तो तुम अपने बेटे का घर लेकर क्या करोगे? अरे वो घर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा। वो बहुत ही अच्छी है, मेरे लिए केक बनाएगी। लेकिन मेरा बेटा है कि मान ही नहीं रहा है, वो मेरी बात ही नहीं सुनता है। लेकिन मैं भी उससे चाबी लेकर ही रहूंगा। और तुम्हें क्या लगता है वो घर तुम्हें कैसे मिलेगा? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं साई की तरह उसके पीछे पड़ा रहूंगा। वो अपने घर के साथ साथ मुझे पैसे भी देगा, देख लेना तुम। ऑल राइट फिक्री, तो उठो, चलो कुछ मिलकर करते हैं। ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। लेट्स हैव सम फन, ओके? सच में? चलो फिर। अगर तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो अपने बेटे की शादी तुमसे करा दूंगा। फिक्री, मुझे कैद करना इतना इजी नहीं है। चलो ये लो। अब नहीं मिलेगा। हाँ, देखो 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 देखो, वो रहा मेरा बेटा। अरे यार हटो ना बीच में से, कहाँ चले आते हो तुम लोग भी? देखो जरा उसको, कितना काबिल और खूबसूरत है वो। मेरे जैसे बाप के होते वो बिगड़ कैसे सकता है कि नहीं? एक बात कहूँ, उससे शादी करके तुम बहुत खुश रहोगे। उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले तुम्हारा घर लेना है ना हमें। ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम्हारा घर मिलने के बाद मुझे एक ड्रिंक पिलाओगे, ठीक है? बहुत बदमाश हो तुम। आओ चलो चलो चलो। हाँ जी, हेलो सर। इस बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जीनियस है ये लड़का। देखना बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा ये। थैंक यू सर। बेटा मुझे तुमसे जल्द ही कुछ बात करनी है। हाँ हाँ श्योर सर, आई वुड लव टू। ये प्रोग्राम में कैसे आया? शायद आप सब लोग बोर हो चुके हैं तो हमने सोचा लेट्स हैव सम फन। मैं फिक्री के बेटे को बुला रही हूँ। फिक्रत और हिकमत, अब जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज स्टूडेंट अफेयर रूम में आकर अपने पापा को घर की चाबी दे दीजिए।
बाकी सब लोग प्लीज एंजॉय कीजिए। सुनो मेरे बच्चे, तुम चुपचाप मुझे घर की चाबी दे दो, वरना स्कूल में तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। एक घर के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? ये क्या हो रहा है? बहुत ही बेहुदा हरकत है ये। मुझे लगता है शायद किसी स्टूडेंट ने मजाक किया है। मैं खुद जाके चेक करके आता हूँ। रुकिए रुकिए, मैं खुद ही ऊपर जाकर चेक कर लेता हूँ। हाँ? फीको, तुम्हें उन लफंगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चलो कुछ क्रिएटिव करते हैं, ठीक है? मेरी फ्रेंड पेरा ने कहा कि न्यू मूवी रिलीज हुई है, द चैंपियन, यू विल लव इट। चलो ना आज रात को मूवी देखने चलते हैं, प्लीज। स्टॉप इट राज, उन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है और तुम्हें मूवी देखनी है। आई थिंक हमें दीदी को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। मूवी में लव स्टोरी भी है, जैसे दीदी और बरिस भाई की है ना, ठीक उसी तरह। और पता है फीको, घोड़े का जो ऑनर है ना, वो चैंप है उस मूवी में। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलो ना चलते हैं, रात को बरिस भाई से भी बात कर लूंगी। मेरे सिर में दर्द होने लगा है, मैं जा रहा हूँ। इट्स इनफ किराज। फीको प्लीज डोंट लीव। किराज, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। ये जल्दी से पिक करो, हम गेम स्टार्ट करने वाले हैं। लॉटरी है ये? ओके। यो क्या है, जल्दी बताओ। पता है मेरी फर्स्ट टेस्ट में क्या हुआ? मुझे पूरी रात कब्रिस्तान में रुकने का चैलेंज मिला था। बहुत डरावना तुम था। ब्रेव हो, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा वहाँ पर जाने में? हाँ, मुझे डर तो लगा था, लेकिन ये गेम के रूल्स हैं, हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब जल्दी से बताओ। एक बिल्डिंग की साइड पर लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है। तो तुम्हें हाइट से डर लगता है क्या? नहीं, मेरा फोन ब्लॉक हो गया है। फोन अनब्लॉक होगा फिर खेल सकूंगी ना मैं। वेट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने मॉम से पैसे ले लूंगी। ये अभी करना जरूरी है, तभी हम गेम्स खेल पाएंगे। रियली? ओके, तो मैं ये कल करूंगी। हमारे मोहल्ले में कुछ न्यू बिल्डिंग्स का काम चल रहा है, मैं वहाँ जाकर लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूंगी। बहुत एक्साइटिंग है ये। तुम्हें पता है मेरे 10,000 फॉलोअर्स है। अरे डैड, आप ये सब क्या कर रहे हो यहाँ पर? इतने सारे लोग हैं नीचे, आपको आज का ही दिन मिला था ये सब करने के लिए? क्या ये सब? घर की चाबी मुझे दे दो, मैं यहाँ से क्या कह रहे हो डैड? मिस्टर रहमत, क्या हुआ? जिसने अनाउंसमेंट की थी वो मिला? अरे क्या वो अंदर है? नहीं, वो लोग तो अंदर नहीं है। वो लोग यहाँ पर मजाक करने के लिए आए थे। मैंने उन्हें डांट कर भगा दिया है। तो डोंट वरी, आप लोग जाकर अपना काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही बेकार लोग थे, बिना मतलब की हरकत कर रहे थे। डैड, आपने देखा? आप मुझे यहाँ से निकलवा देंगे? क्या कर रहे हो? मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? चाबी दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो तो आप सपने में ले लेना मुझसे। देखिए, मुझे बहुत काम है, वैसे मैं इतना अपसेट हूँ, मेरे पास आपके नखरों के लिए टाइम नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तो ज्यादा जीना ही चाहिए। यहाँ पे जो लोग घूम रहे हैं सब बहुत अजीब हैं, अजीब तरह से चलते हैं ऐसे। कम ऑन डैड, कम ऑन। अरे सुनो सुनो सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर लड़की ढूंढी है। कैसे लड़के हो तुम? इतनी खूबसूरत लड़की नजर के सामने से निकल गई, तुम उसे देख नहीं पाए? कैसे बेटे हो मेरे तुम? डैड, एक तो आप यहाँ तक आ गए हो और ऊपर से किसी हॉट गर्ल की बातें कर रहे हो। कौन सी हॉट गर्ल है? कम ऑन फिक्री, चलो रेडी हो जाओ। वो इसका मतलब ये रहमत तुम्हारा बेटा है और फिक्री तुम्हारे पापा है ना? तो मतलब है कि एक दूसरे को पहले से जानते हो? डेनिस, मेरे टैग तुम्हें कहाँ से मिले? हाँ, मेरे लिए हमेशा तुम प्रॉब्लम बनती जाती हो। क्या मुझे तकलीफ देने के लिए दुनिया में आई हो? रहमत, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता था कि फिक्री तुम्हारे पापा है। और वैसे भी मुझे इस सबसे क्या करना है? मुझे हर चीज के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। मेरी लाइफ में गेम्स खेलने के लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे मैं बोर हो गया हूँ तुम्हारे इस रोज के गेम्स से। तुम और तुम्हारी सिस्टर किसी और के साथ गेम खेलना स्टार्ट कर दो, लेकिन मेरी लाइफ से दूर रहो। तंग आ गया हूँ तुम्हारी हरकतों से। पहले ये बताओ कि मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ भी या नहीं? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? गेट द हेल आउट ऑफ माई लाइफ डेनिस। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? तुमने प्रॉमिस किया था हम तमाशा करेंगे और तुम मुझे घर की चाबी दिलवा दोगी। कहाँ जा रही हो तुम? ये तब की बात है जब मैं तुम्हारे बेटे को जानती नहीं थी। अरे तो क्या हो गया? ये तो अच्छी बात है ना, तुम अपना बदला ले लो, मुझे घर में मेरे पास तुम्हारे पागल बेटे के लिए टाइम नहीं है। उससे पागल मत कहो, एक दिन तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। बारह कार तो स्टार्ट हो नहीं रही तुमसे, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगी मेरी। चलो चलो चलो, उधर चलो, उधर चलो, हटो हटो हटो, चलो। अरे हटो ना।
सीट बेल्ट बांध दो, सीट बेल्ट। अच्छी कार है। देखा मेरा कमाल? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उन्होंने खून के लिए पैसे मांगे तुमसे? जेमिल, उन्होंने इतने सारे पैसों की डिमांड की है। हमने अपनी पूरी लाइफ में इतने पैसे नहीं देखे, कहाँ से देंगे इतने? नो वे। प्लीज ये बात रहमत को मत बताना, वरना बात और बिगड़ जाएगी। समझ रहे हो ना तुम? नहीं नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन फिलिस, बात सुनो, मामला बिगड़ सकता है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। देखो जमील, अब तुम हमें डरा रहे हो। बात कैसे बिगड़ सकती है? उन्होंने पैसे मांगे हैं हमसे, और क्या कर सकते हैं वो लोग? क्या मैं फीको को घर में लॉक कर दूं? मुझे उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैंने अगर उन्हें आज लॉकअप में डाल भी दिया तो कल वो छूट जाएंगे। तो प्लीज ये मत करो हमारे पास, क्योंकि प्रूफ नहीं है। मुझे शक है कि कोई तो गड़बड़ जरूर है। वैसे भी उन्हें हमजा की गैंग से प्रॉब्लम है और फीको उस वक्त वहां गलती से था। अगर मुझे पता चल जाए कि वो लोग वहां क्या करने वाले थे तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। लाइक मैं उन्हें अरेस्ट कर सकता हूँ और फिर उन्हें लंबी सजा दे सकता हूँ। जेमिल प्लीज, तुम उन्हें ढूंढ कर ना जेल में डाल दो बस। नो प्रॉब्लम लेडी। तुम्हें तो याद है ना मैंने हैदर को कैसे पकड़ लिया था? हाँ, भूल गई क्या? याद है, तुमने तो उस दिन कमाल ही कर दिया था। हैदर को फटाफट पकड़ लिया था तुमने। मैं तो बहुत खुश हो गई अरे थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सच में? अच्छा, मुझे पेट्रोलिंग के लिए जाना होगा, तो यू विल हैव अ गुड नाइट एंड सी यू। हैव अ नाइस डे जमील। जेमिल, तुम हीरो हो। हीरो। हम उन लफंगों को एक साथ डील नहीं कर सकते। जेमिल को हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। बिल्कुल करेगा वो। वैसे भी मैं सोच रही हूँ फीको को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैटर और भी बिगड़ सकता है ना? हमें उसे घर में ही रखना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद शायद उसे अपना सबक मिल गया होगा। आई होप सो। कैसा है कॉफी बॉय? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गई? तुझे डिस्टर्ब करने आए हैं। देखो, अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर से चले जाओ। बचना नीचे, कुछ भी कैफे में। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? पुलिस को चल बाहर, किसी को छोड़ना नहीं। निकल बाहर। तेरा स्कूल में होकर पढ़ाई करती है ना, तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते हो? भाई, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। हाँ हाँ, पता है मुझे। पीछे हटो। भाई, अरे वहाँ हो क्या रहा है? वो लोग तुफान भाई की शॉप में हंगामा कर रहे हैं। दो लोग मार रहे, मुझे बचाओ। अबे तुम्हारी छोड़ दो मेरे भाई को। छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ो। तुझे बता। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। छोड़ो। तो ऐसे छोड़ मेरे भाई को। मेरे भाई को हाथ में पकड़। भाई, तेरी छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। पीछे मैंने कहा रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो पीछे छोड़ूंगा हटो। नहीं मैं तुझे। नीचे लो, छोड़। पकड़ो सबको, कोई भी बचना नीचे। उसे देखो। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ? तुमने वर्कशॉप में भी हंगामा किया था और अब तुम यहाँ भी आ गए। अरे आप टेंशन मत लो सर, ये हमारा आपस का मामला है। मुझे अपना काम मत समझाओ। चलो निकलो यहाँ से, चलो भेजो इसको। इसकी तलाशी लेना बराबर से। ए, सभी अंदर डालो। चलो चलो जल्दी, मारो सबको। हाँ, तुम ठीक तो हो सर? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम ठीक हैं। सब ठीक हो यहाँ पर? चलो कोई बात नहीं, सब रिलैक्स करो। हमने सबको अंदर डाल दिया है। हम इनकी बराबर से क्लास लेंगे, ठीक है? तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, बस मेरे साथ चलना और स्टेटमेंट दे देना हाँ, इनके हाँ, खिलाफ। पहले हम लोग अपनी शॉप ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन आ जाएंगे। आई होप वो कभी जेल से बाहर ना आए। एक्चुअली ब्रदर, उन्होंने इनके कैफे में घुसकर हंगामा किया है और तुम लोग को धमकी भी दी है।
आई एम श्योर वो लोग कुछ टाइम के लिए तो जेल में रहेंगे, पर अगर जज साहब ने उन्हें रिहा कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई? खैर जो भी है, पहले पुलिस स्टेशन चलो। आराम ठीक से, है, आराम से। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है, ठीक है। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, हम तो ठीक है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी पिटाई कर दी तूफान भाई। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार उन लोगों ने मुझे गोली मार दी थी। चलिए आप लोग अंदर चलिए, काम बहुत ज्यादा है। लफंगे कहीं के। अरे तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देख लिया ना तुमने कैसे तूफान भाई का इतना नुकसान हो गया। उन्हें कुछ हो जाता तो। चलो अब बैग उठाओ दोनों के, चलो जाओ। इस्मो आओ। क्या हा? डर गए थे क्या? बहुत डर गए थे? हाँ, तो इसे शांत क्यों खड़े हो? नहीं। अरे मेरा बहादुर बच्चा, चलो अब चले ना। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, कि ये लोग यहाँ आए थे? अगर बता दिया होता तो अब तक मामला सेटल हो गया होता। ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। इट्स ओवर। अब मैं कुछ और करूंगा फिलिस। हमें थोड़ी ना पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। हमें तो सब हमारी तरफ सीधे ही लगते हैं। कौन ऐसा सोच सकता है? ब्रावो ब्रावो, वेल डन। और भाई उन लोगों ने कोई छोटी रकम की मांग नहीं की। 10,000 रुपए चाहिए उन्हें, उनकी डिमांड यही है। तो क्या करें? क्या करना चाहिए हमें? हाँ, हमारे घर में पत्थर फेंकने दे या फिर लड़ेंगे उनसे? हमें पैसों का जुगाड़ करना ही होगा। उन्हें उम्र भर की जेल हो सकती है, शायद उन्हें सबक मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है वो उम्र भर जेल में थोड़ी रहेंगे? कुछ दिन रहकर बाहर आ जाएंगे वो लोग। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हमने उनको पैसे दे भी दिए, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो हमारा पीछा छोड़ देंगे? बिल्कुल, जिंदगी भर पैसे देते रहेंगे ना। इतने पैसे कहाँ है हमारे पास? सोचो तो, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? रुको, मैं ये सब सॉर्ट करता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो अरे देखा, ऐसे ही चला गया। पता नहीं कहाँ से लाएगा इतने पैसे। फिलिस तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? शायद अपनी किसी दोस्त के पास गया होगा पैसे लेने के लिए। अगर पैसे मिल जाए तो अच्छा ही होगा ना। हम और क्या कर सकते हैं? हाँ फिलिस, पहले ये मैटर खत्म कर लेते, फिर हम लोग काम करके पैसे दे देंगे उन्हें। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। आप कहाँ? देखो, मुझे लगता है मुझे उसकी माँ से बात करनी चाहिए। शायद वो हमारी बात को समझे और फिर वो उससे बात करे। ओके, लेकिन तुम उसकी माँ के पास कैसे जाओगी? जमील से पूछूंगी। वो लोग पुलिस स्टेशन में हैं। जब तक वो अंदर हैं, मैं उनकी माँ से बात कर लूंगी। हेलो एवरीबॉडी। क्या बात है डॉक्टर, इतना मिस कर रहे थे कि इतनी जल्दी मिलने चले आए? हाँ, मुझे कुछ और पैसे चाहिए। कल ही तो लिए थे, कम पड़ गए क्या? नहीं, पर कुछ और एजेंसी आ गई है, इसलिए मुझे 15,000 और चाहिए। आपको क्या लगता है डॉक्टर, हमारे पास पैसों का पेड़ लगा है? पहले वाले लौटा दो, फिर आगे सोचेंगे। ओके ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ। आप जरा प्लीज फिलहाल के लिए मुझे 2.5 लाख दे दो। मैं इसका हाफ पेमेंट अगले मंथ तक कर दूंगा और बाकी की रकम उसके अगले महीने में कर दूंगा। हमें बिजनेस मत सिखाओ डॉक्टर, बिना सिक्योरिटी के हम इतना पैसा नहीं दे सकते। कैसी सिक्योरिटी? तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारे नाम पर कुछ तो होगा ना? मेरे पास एक शॉप है, लेकिन कीमत क्या है उसकी? शॉप की बात मत कीजिए, वो बहुत कीमती है और वैसे भी वहां पॉली क्लिनिक चलता है और मैं उसे बेचना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा था कि आप कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, आपके जो भी कंडीशंस है मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने 2.5 लाख के बदले तुमसे 6 लाख लूंगा। ठीक है, लेकिन मैं 60,000 3 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। ओके, मैं कॉन्ट्रैक्ट रेडी रखता हूं, तुम कल आकर पेपर साइन करके पैसे ले जाना। ठीक है, तो फिर मैं कल सुबह आता हूं। हैव अ नाइस डे। इसका मतलब वो लेडीज हमारी हेल्प नहीं करेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो लोग किसी शेड में रहते हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। क्या पता वो किसके बच्चे हैं।
बहुत डरे हुए थे वो सब, कुछ नहीं बताएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। जो इंसान अपनी फैमिली के बारे में केयर नहीं करता वो फीको को कभी माफ नहीं करेगा। बरिस भी यहाँ नहीं है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बरिस की हेल्प क्यों करनी है? क्या हो जाएगा उसकी हेल्प करके? अरे बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस बिना बताए चला गया है, इसलिए हमें उसकी फिक्र हो रही है। उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्या हो जाएगा उसकी फिक्र करके? वो मनहूस आदमी जब भी आता है हमारे लिए मुसीबत लेके आता है। दीदी मैं सच कह रहा हूँ, मैं निहाल से मिला, उसके चेहरे पर मैंने गुस्सा देखा, वो बहुत नाराज है। क्या देखा तुमने? हाँ क्या देखा? अरे हमने भी तो देखा है उसको, उसका नेचर बहुत ही खराब है। पर भाई तुमने वो नहीं सुना जो मैंने उसके मुंह से सुना। अगर तुमने वो बात सुनी होती तो ये सब ना कहते। क्या सुना तुमने? कहाँ देखा तुमने निहाल को? दीदी मैं उसके घर गया था, मैंने उसके गेट के पास उससे बात की। क्या क्या कह रहे हो तुम हिकमत? हाँ तुम्हें लगा कि राज और फीको मुझे गुस्सा नहीं दिला रहे तो तुम भी ट्राई करोगे? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हाँ उससे बात करने की जरूरत नहीं उससे है। बात करने की जरूरत थी और मैंने बात इसलिए की क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो हमसे बदला लेना चाहती है। मैं अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकता। उस बरिस के चक्कर में हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। तो क्या हुआ वहाँ जाकर? वहाँ जाकर तुमने उसे बढ़ावा दे दिया है और कुछ नहीं, जानते हो ना? दीदी उसने पूरी प्लानिंग कर ली है और वो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहती है। उसने मुझसे कहा कि कुछ आखिरी दिन बचे हैं, एंजॉय कर लो। क्या मतलब है इस बात का? वो टेंशन ना ही ले, वैसे भी हम क्या एंजॉय कर रहे हैं। हम दोनों शादी नहीं करेंगे, ठीक है? तुम्हारी हाँ के बिना कुछ नहीं होगा। मैंने ये बात बरिस से कह दी है। अब तो तुम शांत हो ना? अब घर पर बैठो और दूसरों के पास जाकर मुझे शर्मिंदा मत करना, ठीक है? अब चलो जाकर सो जाओ, वैसे भी तुमने आज काफी रायता फैलाया है। ठीक है भाई, गुड नाइट। दीदी आप उसकी बात मत सुनिए, आप शादी कर लीजिए। वो आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये सब कर रहा है, समझी? ओ कम ऑन दीदी, आप जाकर सो जाइए। देखिए आप बहुत थक चुकी हैं। अब कौन आया होगा? आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जो है उसे बाहर से निकाल दूंगा, टेंशन मत लो, मैं देखता हूं। हाँ। क्या बात है हुसैन ब्रदर? तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कुकू के घर पे तुम्हारे लिए कुछ रखा है, वहां से कलेक्ट कर लो बेटा। अरे अब क्या रखा हुआ है? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। डैड मुझसे मिलना चाहते हैं। अब उन्हें क्या चाहिए? मुझे क्या पता, आजकल वो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। आता हूं मैं उनसे मिलके। ठीक है, चाबी लेकर जाना। ओके ओके, सी यू। पता नहीं उन्हें क्या चाहिए। तो क्या तुम उस लेडी से सच में प्यार करते हो? हाँ बहुत करता हूँ। पहले मैं अपने बेटे से उसके घर की चाबी लूंगा, फिर उसे उस घर में लेकर जाऊंगा और जानती हो फिर हम दोनों प्यार की एक नई कहानी लिखेंगे। तुम सच में बहुत ब्रेव हो। अरे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। प्यार में तो बस प्यार होना चाहिए। आपको लाइफ में प्यार हो जाता है, किसी की बातों से प्यार हो जाता है, आप उसे देखते हैं तो हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। महसूस होना चाहिए प्यार, क्यों है ना कुकू? फिर आपको लगता है आप जिंदगी जी रहे हैं। बिना प्यार के जिंदगी बेकार है। ओह रियली? प्यार तुम जैसे लोगों के लिए ही बना है? नहीं, प्यार तो सबके लिए बना है। लेकिन प्यार करने वाले अपने प्यार को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो कभी उसे अपसेट नहीं करते, चाहे कैसे भी हालात हो, हमेशा उसका साथ देते हैं। ऐसा नहीं है, प्यार में कोई मैथमेटिक्स नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता। बात को समझो। तुम्हें पता है मेरी बीवी इस दुनिया से जाने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने उससे प्यार किया था। क्या? कैसे? तुम उसकी हालात जानते थे? मैं सब जानता था। तुम्हें पता है जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन हमें हर हाल में जिंदगी जीनी पड़ती है। हाँ, आपको चाहने वाला चला जाता है, फिर भी आप
उसके प्यार को दिल में छुपा कर जीते रहते हैं। आपको जीना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये बात अपने पापा को नहीं समझा सकी, इसलिए आज उनकी ये हालत है। वो प्यार का मतलब नहीं जानते थे, शायद इसीलिए उन्होंने कभी प्यार ही नहीं किया। देखो, हर चीज का एक तरीका होता है, समझ गई? जैसे पीने का एक तरीका होता है। अगर तुम ऐसे ही पीती रहोगी तो सुबह तुम्हें हैंगओवर हो जाएगा, शायद तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाए। मेरी बात समझ रही हो तुम कि नहीं? यूं ही तो नहीं पीते रह सकती ना। यस, यू आर राइट। वैसे तुम्हारी एक बात मुझे पसंद आई, तुम पीने के बाद बिल्कुल होश में रहती हो। अगर वो होता तो अब तक उल्टी करना होता। ये लो, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो गया। डैड, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या कहा तुमने? See you later. सुनो, क्या काम है आपको इस वक्त मुझसे डैड? मेरी बात सुनो, मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तुम क्या डैड डैड करते हो? जाओ उसके पीछे जाओ। जरा देखो इनको, आजकल के बच्चे।